आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ हैंड स्टैंड आप कैसे कर सकते हो, और मैं पूरा बेसिक से बताने वाला हूँ, शुरुआत से बताने वाला हूँ, जीरो से हीरो, बिगिनर टू एडवांस। मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपने लाइफ में कभी ट्राई भी नहीं किया ना हैंड स्टैंड, तो आप कर लोगे। उसके लिए आप ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मैं जो है बेसिक से बताने वाला हूँ। अगर आप में से कुछ लोगों को बेसिक पता है तो ये दिया हुआ टाइमर, इस टाइम पे जाओ, क्योंकि मैंने बेसिक के बाद में यहाँ पे सिखाना शुरू किया है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। तो हैंड स्टैंड सीखने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला है बैलेंस, दूसरा है स्ट्रेंथ। और इन दोनों ही चीजों में महारत कैसे हासिल करना है वही आज आपको बताने वाला हूँ। और अगर ये सीख लिया तो आप हैंड स्टैंड मजाक आपके लिए। तो देखो कैसे ये सब करना है मैं बता। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको बैलेंस कैसे बनाना है, क्योंकि सबसे जरूरी होता है हैंड स्टैंड के अंदर बैलेंस। बैलेंस बनाने के लिए आप कर सकते हो मेडिटेशन और कुछ फोकस के काम। जैसे कि आप कोई काम करो तो उसके अंदर फोकस कैसे हो। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप उसके अंदर फोकस हो। जैसे कि आप साइकिल चलाना सीख रहे हो तो आप बस दिमाग में ये सोचो कि मैं को साइकिल चलानी है, तो आप सीख जाओगे। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई कुछ सीखना है पर दूसरी चीजों में भटक जाते हैं, तो वो सब नहीं करना है। जो चीज करना है उसके अंदर ही भाई पूरा फोकस करो। और अब बात कर लेते हैं मेडिटेशन की, कि आप मेडिटेशन कैसे कर सकते हो। और देखो आप में से बहुत से लोग कर भी सकते हैं, पर कभी कभार क्या होता है कि मेडिटेशन करते हो आपका दिमाग भटक जाता है, आपके दिमाग में कुछ गंदे ख्याल आते रहते हैं जो कि भाई नहीं आने चाहिए मेडिटेशन के बीच में। तो फालतू ख्यालों को अपने दिमाग से निकालने के लिए आप भाई अपने दिमाग के अंदर भगवान के नाम ले सकते हो। जैसे कि आप चाहे हिंदू हो तो भाई राम जी का नाम लो, अगर आप मुसलमान हो तो अल्लाह का नाम लो, क्रिश्चियन हो तो जीसस का नाम लो। चाहे जिस भी धर्म के हो उन भगवान को याद करो, जिससे कि आपका दिमाग मन भटकेगा नहीं। और एक और चीज बता देता हूँ बैलेंस करने के लिए, आपको हमेशा ये सोचना है कि भाई मैं कर सकता हूँ। और जिस चीज को करना है उसके बारे में सोचने से ये होता है कि आपका पूरा ध्यान जो उसी पे जाएगा। जैसे कि सपोज करो आप जो है बाइसेप बनाना चाहते हो, आप बहुत सारे एक्सरसाइज है पर आपको जो है फोकस करना होता है इसी चीज के ऊपर। अगर आप इस चीज पे फोकस करोगे तो आपका यही चीज ग्रो होगा। अदरवाइज देखो बहुत सारे एक्सरसाइज ऐसे जिसमें आप मार चाहे बाइसेप रहे हो, पर कभी शोल्डर पे दर्द होता है, कभी फोरम दुखता है, कभी ट्राइसेप दुखता है। तो ये सब भाई सारा खेल है आपका मन का, कि आप सोचते क्यों, आप किस चीज पे फोकस कर रहे हो। और अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। आप स्ट्रेंथ कैसे बिल्ड कर सकते हो वो बताने वाला हूँ। आपको ज्यादा स्ट्रेंथ पहली बात चाहिए नहीं। स्ट्रेंथ आपको उतनी चाहिए जिससे कि आप अपनी बॉडी को लिफ्ट कर पाओ, हैंड स्टैंड कर पाओ, दो हाथों पे खड़े हो पाओ। और अगर आप नॉर्मल 10 पुलअप पुशअप कर सकते हो तो भाई आपको ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है। आपके पास उतना स्ट्रेंथ है जिससे कि आप हैंड स्टैंड कर पाओ। और अगर जो लोग नहीं भी कर पाते उनको भी मैं बता देता हूँ कि आप पुशअप और पुलअप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं पुशअप्स की। सबसे पहले आपको होल्ड करना अपने शरीर को, साइड के अंदर वीडियो दिख रही है वैसे ही आपको होल्ड करना है। और दूसरा आपको जो है नी पुशअप करना है। बहुत आसान होते हैं, बाकी आप वॉल पुशअप भी कर सकते हो, ये भी आसान होते हैं। ये तीनों चीजें करके आप जो पुशअप सीख सकते हो। फिर बाद में धीरे धीरे करके आप 1 करोगे, 2 करोगे, फिर 10 आराम से कर पाओगे। और दूसरा हमारा है पुलअप, कि आप पुलअप कैसे कर सकते हो। पुलअप करने के लिए सबसे पहले आप जो है लटको, नॉर्मली लटकना, चाहे किसी पे भी लटको, चाहे आप लकड़े पर लटको, लोहे पे लटको, जिस पे लटकना लटको पर लटको। दूसरा आपको जंपिंग पुशअप ट्राई करना है। देखो जंप करके पुशअप करना, क्योंकि देखो जंप करके जब करते हैं तो अपना जो बॉडी होता है ऊपर उठता है, तो आराम से कर सकते हैं। एक जैसे कि कोई बंदा सपोर्ट दे रहा है वैसा आपका जंप वाला काम करेगा। और दूसरा आप सपोर्ट भी ले सकते हो किसी भी दोस्त का। तो ये बात हो गई आप कैसे पुशअप कर सकते हो, पुलअप कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों चीजें क्लियर हो गई कि आपके अंदर स्ट्रेंथ भी आ चुकी है, बैलेंस भी आ चुका है। अब हमारे बेसिक नियम जो होते हैं खत्म होते हैं, क्योंकि यही दो चीजें होती है मेन जो आपको चाहिए होती है हैंड स्टैंड करने के लिए। अब ये दोनों चीजें सीख चुके हो तो अब हैंड स्टैंड के अंदर क्या नियम होते हैं वो बताऊंगा। और जो लोग भी स्किप करके आए हो यही वो आपका टाइम है। तो देखो सबसे पहले हैंड स्टैंड करने के लिए आपको मन को शांत रखना है। और ये वीडियो देखो साइड में मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना। सबसे पहले तो देखो डायरेक्ट कोई भी करने का ट्राई मत करना। सबसे पहले आप करो प्लैंक, होल्ड करो जैसा कि मैं कर रहा हूँ। उसके बाद में आप सेकंड सीखो फ्रॉग स्टैंड। आपको पूरा नहीं होना, आधा ही जाना है। और देखो अगर फ्रॉग स्टैंड सही नहीं हो तो भाई धीरे धीरे ट्राई करो। आप पहले आधा जाओ, उसके बाद थोड़ा और ऊपर, उसके बाद थोड़ा और ऊपर। आप फ्रॉग स्टैंड सीख गए। उसके बाद एक होता है हेड स्टैंड। हेड स्टैंड करोगे तो भाई इसके अंदर आपको सर के ऊपर खड़ा होना, आपको डायरेक्ट नहीं होना है। हेड स्टैंड से भी आपको थोड़ा बहुत ताकत आएगा और थोड़ा बहुत आपकी बॉडी जो है हैंड स्टैंड की तरफ बढ़ेगी। और तीसरा जो है आप कर सकते हो वॉल स्टैंड। डायरेक्ट मत करो, आप जो है दीवार के ऊपर खड़े हो गए, डायरेक्ट करो। मतलब आपको क्या करना है, चुपचाप दीवार के ऊपर खड़ा हो जाना है और बस जितना देर तक आप रख सकते हो उतना करो। उसके बाद आप डायरेक्ट करने के काबिल हो जाओगे।
उसके बाद आपको क्या करना है, स्लो मोशन के अंदर आपको मैं साइड में दिखा रहा हूँ वैसे ही आपको हाथ नीचे रखना है। उसके बाद में थोड़ा बहुत आपको फ्रॉग स्टाइल में आना है, फिर धीरे धीरे बॉडी को बैलेंस करके ऊपर लेना है, और बस ये हो गया आपका हैंड स्टैंड। और इसके अलावा अगर आपको कुछ सीखना है तो भाई मेरे को कमेंट कर देना कि भाई मेरे को ये चीज सीखना है, अगर मेरे बस में होगा तो मैं सिखाऊंगा। और इसी के साथ वीडियो को करते हैं खत्म। जय हिंद, जय भारत।